हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ फंक्शन। कुछ नाम पे आधारित फंक्शन है जिनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले आप लोग सारा वीडियो देख चुके होंगे फंक्शन से रिलेटेड। अब आगे देखिएगा, बहुत सारे नाम पे आधारित ये फंक्शंस हैं, इनके डिफिनीशंस ये क्या होते हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेमिंग ऑफ फंक्शन में ए नंबर हम लोग रखते हैं। ए एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। देखिएगा बाबू, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में पहला टाइप आता है, फर्स्ट होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसके विषय में हमने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था। पॉलिनोमियल फंक्शन, बस एक जगह इसे इकट्ठा कर लीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन y और fx, फंक्शन को या तो y से नहीं तो fx से डिनोट, a0 x के पावर n, a1 x के पावर n-1, a2 x के पावर n-2 डॉट 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 an x के पावर 0 1 होता है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर या कांस्टेंट हो, एंड एक्सपोनेंट ऑफ x is a non-negative integer, non-negative integer। non-negative integer कहने का मतलब होता है होल नंबर। non-negative integer जो x का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आपको fx is equal to ax plus b, a and b where a comma b belongs to रियल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको आप लोग लीनियर फंक्शन बोलते हैं। लीनियर फंक्शन, इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलते हैं, लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन। इसी तरीके से fx है, इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 हाईएस्ट पावर है, इसलिए इसे हम लोग लीनियर फंक्शन। ऐसा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऐड कर लीजिएगा, a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x का हाईएस्ट पावर ऑफ x के टर्म्स गायब हो जाएंगे, तो ये लीनियर नहीं होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप लोगों को डोमेन वाले चैप्टर में हमने जब डोमेन पढ़ा रहे तो बताए थे। और एक चीज यहां पर आपको और मैंने नोट कराया था, याद होगा, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल functions are रियल नंबर। डोमेन क्या होता है इसका? R होता है, रियल नंबर। इतना बात आप पॉलिनोमियल फंक्शन के विषय में आप लोग जानते भी हैं और एक जगह इकट्ठा कर लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बाबू। आइएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन में सेकेंड फंक्शन है, आप लोग इसके विषय में भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, इसके विषय में भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। जैसे y और fx इज इक्वल टू px बाई qx का फॉर्म हो, px बाई qx का फॉर्म हो, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल, polynomial and
QX इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का होता है रेशनल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। बस याद रखिएगा कि डिवीजन 0 से नहीं कर दीजिएगा, तो इसे हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। आप लोग इसको भी विषय में बता चुके हैं, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई रेशनल फंक्शन। इसमें भी आपको एक नोट करके लिखाए थे, डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन, डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन इज रियल नंबर माइनस डिनोमिनेटर QX इक्वल टू 0। जहां जहां QX इक्वल टू 0 है उसे रियल नंबर के सेट से हटा दीजिएगा तो उसका डोमेन हो जाएगा रेशनल फंक्शन का। रियल नंबर के सेट से उसे हटा दीजिएगा तो उसका डोमेन हो जाता है। ठीक है, बात याद रहेगा, रेशनल फंक्शन। तो दो एल्जेब्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड देखिएगा, थर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन आता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड एल्जेब्रिक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा होगा, y और fx इज इक्वल टू c, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर और कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट। y इज इक्वल टू c, जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू y और fx इज इक्वल टू 5 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, या fx इज इक्वल टू y और fx x का फंक्शन है तो इज इक्वल टू a, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर या कांस्टेंट, इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ कैसा होता है इसका, ग्राफ कैसा होता है कांस्टेंट फंक्शन का, y इज इक्वल टू c। कैसा होगा ये, y इज इक्वल टू c लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस, वो पैरेलल टू x एक्सिस। देखिएगा ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, यहां से c डिस्टेंस पे ही होगा, ये पॉइंट होता है c, ये आपका y इज इक्वल टू c, लाइन का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू c पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस, ये कांस्टेंट फंक्शन का होगा। अब इसका पूछता है डोमेन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन x के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, सारा रियल नंबर, x के जगह पे सारा रियल नंबर रख सकते हैं r, और रेंज क्या आएगा इसका, ओनली कांस्टेंट c, y का वैल्यू कितना है, ओनली c छोड़ के कुछ नहीं है, जो भी हो। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, c। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, एक लाइन होता है जो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। क्लियर है बात को, आपको कांस्टेंट फंक्शन। अब आइएगा बाबू, एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद बी होता है ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन किसको बोलते हैं, आप लिखिएगा डिफिनीशन, ट्रांसडेंटल फंक्शन, द फंक्शन which are not algebraic, the function which are not algebraic are called transcendental function। a function which are not algebraic, जो algebraic नहीं है उसे हम लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला फंक्शन आता है, फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका डिफिनीशन होता है बाबू, डिफिनीशन एकदम उसको उसी फॉर्म में याद रखिएगा, y और fx के फॉर्म में इसको लिखते हैं a के पावर x where a greater than 0 and a not equal to 1। ट्रांसडेंटल फंक्शन y
और एफ एक्स ए के पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर रखना है, लेकिन उस पॉजिटिव नंबर में 1 को नहीं रखना है। क्यों? अगर आप 1 रख दीजिए, ए की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 के पावर एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी, कोई भी रियल नंबर होगा तो 1। 1 ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन। 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और हम आपको बताएं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए ट्रांसडेंटल फंक्शन विच आर नॉट एल्जेब्रिक। अ कांस्टेंट फंक्शन इज ए एल्जेब्रिक फंक्शन, इसलिए हम लोग ए का वैल्यू 1 नहीं रखते हैं। ठीक है बाबू? अब यहां पर देखिए ए के वैल्यू पर, ए का वैल्यू, ए कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0। तो ये नंबर लाइन हुआ। थोड़ा देखिएगा, ये है 0, ये हो गया 1, ये आपका हो गया 1, और इधर हो गया इंफिनिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 0। तो एक केस बनता है जब ए का वैल्यू 0 से 1 हो, और एक केस बनता है जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो केस फर्स्ट, यहां पर केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट व्हेन 0 लेस देन ए लेस देन 1, मतलब ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच का नंबर हो। लेट, जैसे मान लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 0 से 1? a इज इक्वल टू 1/2 हाफ। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? y और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 के पावर x, 1/2 के पावर x। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। वही तरीका है जो 10th क्लास में आप लोग जानते हैं, एक टेबल बनाना पड़ता है। यहां पर एक टेबल बनाइए, टेबल देखिएगा, टेबल एक्स वाई। यहां पर देखिए x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं। 1/2 के पावर 0 कितना होता है? किसी का पावर 0 होना 1। अगर हम x के वैल्यू को 1 रखते हैं तो 1/2 हो जाएगा y। अगर x का वैल्यू आप 2 रख दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है? अगर x का वैल्यू बाबू आप -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1/2 के पावर -1। अब इसका वैल्यू कैसे, नहीं, इसको कितना लिख सकते हैं बाबू? 2 के पावर -1 और इसका पावर माइनस, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना इसका आंसर आएगा? 2। अगर -2 रख देते हैं तो कितना होगा? 1/2 के पावर -2। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर -1 और -1 के पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 यानी 4। ये कितना हो जाएगा? 4। और भी रख सकते हैं, इतना पॉइंट रख दिए। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x0 x डैश y, यहां पर देखिएगा। अब देखिएगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा? 1। तो 0,1। तो मान लीजिए ये है 0,1, 0,1 पॉइंट। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो 0,1। अब देखिए x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना होगा? हाफ, आधा। आधा तो ये होगा, x का वैल्यू 1 तो ये हो गया आधा, ये पॉइंट। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1/4, तो मतलब हाफ का हाफ। तो इसका आधा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 2, तो इसका डबल 2 यहां पर आएगा। -1 ये हो जाएगा 2। x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 4, तो मान लीजिए ये है। -2 ये हो गया 4। अब इसको आप मिला दीजिए, ये इंफिनिटी को चला जाएगा, ये इधर से इंफिनिटी को चला जा रहा है। आगे पॉइंट बढ़ाइएगा तो ये केस 1, इसका ग्राफ ये है। ठीक है, इसका ग्राफ ये है। अब आते हैं केस 2। केस 2
देखिएगा केस 2, when a is greater than 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, लेट a इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा y और fx 2 के पावर x, 2 के पावर x, यहां पर a का वैल्यू 2 के पावर x, ठीक है, 2 के पावर x, तो बॉक्स बना दीजिए। x y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -1 तो 1/2, x का वैल्यू -2 तो 1/4। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, ग्राफ x0 x डैश y y, ध्यान दीजिएगा 0, 1, 0, 1, तो ये 0 है, y का वैल्यू 1, 1, 2, x का वैल्यू ये 1, ये 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, 4, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू हाफ, -1 to हाफ, x का वैल्यू -2, तो आप मिलाइए इन सब पॉइंट को, ये देखिए ग्राफ, ये कब ग्राफ होगा, ये जब a का वैल्यू, ये ग्राफ हुआ जब a का वैल्यू 0 a 1 के बीच में हो, और ये ग्राफ होगा a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी हो, ये 2 नहीं 3 का भी ग्राफ, तो ऑलमोस्ट ग्राफ का शेप यही होगा। तो ओवरऑल की बात करते हैं बाबू, ओवरऑल कैसा y बराबर ax का ग्राफ होगा। ओवरऑल ग्राफ का बात करें तो आपको ये बात याद रखना होगा, ओवरऑल ये दोनों ग्राफ को एक ही जगह बन ड्रॉ कर लीजिए। ये एग्जैक्ट ग्राफ हुआ, एक ग्राफ हुआ ये y इज इक्वल टू ax, ये दोनों ग्राफ 1 से पास कर रहा है। ये ग्राफ कब ड्रॉ करना है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ये ग्राफ ड्रॉ करना है जब a, जैसे 2 के पावर x, 3 के पावर x, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर, हर केस में ये 1 से पास करेगा। आज जब a का वैल्यू जैसे 1/2 का पावर x, 1/3 का पावर x, 1/4 का पावर x, तो आपको ग्राफ ये ड्रॉ करना है। ये ब्लू वाला 0a लेस देन 1, ये ओवरऑल y इज इक्वल टू ax का ये ग्राफ हुआ। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि इधर से जो जा रहा है a के ग्रेटर देन 1 है, और 0 से a 1 के लिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा इससे रिलेटेड, कि इस ग्राफ का डोमेन क्या है, x का आप कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, x के जगह पे क्या रख सकते हैं। तो देखिए, तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞, यहाँ पर -∞ भी रख सकते हैं, और ये कहाँ जा रहा है, ये वाला +∞, मतलब आप -∞ से +∞ x के बीच का कोई भी नंबर रख सकते हैं। x का आपको मन है तो x के पावर आप -1 लाख रखिए, 1 करोड़ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी, मतलब -∞ टू +∞, तो इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन होता है रियल नंबर। अब बताइए रेंज, y कोऑर्डिनेट देखिए, y ये कितना 0 से लेकर ये ग्राफ इंफिनिटी की ओर, 0 भी नहीं हो रहा है, 0 कहां पे होगा, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी नहीं लेते, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। रेंज इसका होता है, रेंज होता है 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या होता है इसका, 0 टू इंफिनिटी, और 0 टू इंफिनिटी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब आप x के वैल्यू कुछ भी रखिए, x का कुछ भी वैल्यू रखिए, y कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन।
पॉजिटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि y कभी भी निगेटिव नहीं है, y ऑलवेज क्या है यहाँ पर, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये कभी भी निगेटिव नहीं है, ये हमेशा कैसा फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ध्यान में रखिएगा कि डोमेन रियल नंबर रेंज 0 टू इंफिनिटी, और ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन के रूप में आपको रहेगा। ठीक है, आइए बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक इनइक्वालिटी भी आपको पढ़ना होगा। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जैसे कहता है a के पावर x इज ग्रेटर देन a के पावर x1, सॉरी a के पावर x1 इज ग्रेटर देन a के पावर x2। तो बताइए x1 और x2 में क्या रिलेशन है, x1 और x2 में क्या रिलेशन है। तो इसमें दो रिलेशन आपको यहां पर आएगा, दिस इंप्लाइज, दो रिलेशन साथ साथ काम करेगा। x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा व्हेन, जब a इज ग्रेटर देन 1 हो, a इज ग्रेटर देन 1 हो तो x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा। मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन इनइक्वालिटी 0 से 1 के बीच का हो, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच का हो, तो उस समय इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा, x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा। x1 का वैल्यू क्या होगा, x2 से छोटा, उस समय इनइक्वालिटी को चेंज कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, उस समय आपको इनइक्वालिटी को चेंज कर देना होगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए जैसे 2 के पावर आप x है सपोज, तो x का वैल्यू जब बढ़ाइएगा तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे 2 के पावर 2 और 2 के पावर, मान लीजिए 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है जब ये 2 है। लेकिन यही बात हम आपसे पूछें 1/2 के पावर x के केस में, 1/2 के पावर 3 और 1/2 के पावर कौन है 2, कौन बड़ा होगा। तो देखिए अगर ये देखिए ये बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन ये ओवरऑल क्या होगा, छोटा। इनइक्वालिटी चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, तो इसलिए इधर वाला बड़ा है इधर, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। तब देखिए इस पे कुछ डोमेन्स आपके, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड domain of the function fx is equal to under root 2 के पावर x माइनस 4, 2 के पावर x माइनस 4, इसका डोमेन निकालिए। तो पहला चीज स्टार्ट कीजिए, fx इज डिफाइंड ओनली व्हेन रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डोमेन का पहला टॉपिक, जब रूट रहता है तो रूट के भीतर का चीज क्या होना चाहिए, 2x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं रूट को डिफाइन करने के लिए डोमेन वाला चैप्टर में। अब देखिएगा 2 के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर 2। अब देखिए 2, ये a क्या है, ग्रेटर देन 1, 2 के पावर x ग्रेटर देन 2 के पावर 2, तो x ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या होगा, हेंस x ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू भी दिया तो इक्वल टू दे दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब क्या होगा डोमेन, तो इसको लाइन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 2, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो डोमेन हो गया, डोमेन क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, आंसर 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड फाइंड
डोमेन ऑफ ए फंक्शन fx इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 के पावर x माइनस 1/4, 1/2 के पावर x माइनस 1/4। ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा, रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के पावर 2। अब देखिए क्या होगा, 1/2 के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 के पावर 2, तो 1/2 इसमें ये इनइक्वालिटी को आता है, तो x इज लेस देन 1/2, इसलिए x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, 1/2 डोमेन माइनस इंफिनिटी से 1/2 क्लोज इंटरवल, दैट्स इट। ठीक है, डोमेन समझ में आया इसका। आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस इनइक्वालिटी को एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ठीक है बाबू, देखिए बाबू, नेक्स्ट ट्रांसजेंडर फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद मैं एक नया लेक्चर दूंगा जिसमें सिर्फ मैं आपको पूरे एक लेक्चर में लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग के विषय में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है लॉग के विषय में, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, एक सेपरेट लेक्चर की तरह आपको दिया जाए, जिससे आप एक पूरा लॉग पे क्वेश्चन ये वो आपको जो भी है समझिए, क्योंकि लॉग का चैप्टर आपके एनसीईआरटी में कहीं पे दिया नहीं गया है बढ़िया से, लेकिन इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लॉग पे दिए गए, इसलिए इसको सेपरेट एक चैप्टर की तरफ पढ़ना बहुत जरूरी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का होगा, उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिर्फ डिफिनीशन को लिख लीजिएगा, अपने फेयर वाले कॉपी में डिफिनीशन को लिख लीजिएगा, y और fx इज इक्वल टू log ax where a greater than 0 and a not equal to 1 is called logarithmic function। ये लॉग होता है, क्या होता है ये सब चीज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग लॉग पढ़िएगा। ठीक है बाबू, तो यहीं पर इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में इसको छोड़कर नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा आएगा उस लेक्चर में आप इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बाबू, सी एल्जेब्रिक खत्म हुआ, ट्रांसडेंटल खत्म हुआ, सम स्पेशल फंक्शन, कुछ यहाँ पर हम स्पेशल फंक्शन का पढ़ते हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको करने वाला हूँ। मॉडुलस फंक्शन देखिए, इसको डिफाइन कैसे किया गया, y और fx लिखते कैसे हैं इसको, मोड x, क्या पढ़ते हैं बाबू इसको, मोड x, इसको पढ़ा जाता है मोड x। अब मोड x को डिफाइन कैसे किया गया है, तो देखिए इसका डिफिनीशन, मोड x कहता है कि अगर मेरे भीतर क्या है, ये मोड का साइन है, इसके भीतर क्या है x, अगर x 0 या पॉजिटिव नंबर है, 0 या पॉजिटिव नंबर को मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, x या तो 0 है, कोई 0 है, 0 नंबर है, या कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मोड लगाना व्यर्थ है, मोड लगाना नहीं है, मतलब मोड x का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा, मोड x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा,
x के बराबर हो जाएगा। अगर मोड के भीतर कोई पॉजिटिव नंबर या जीरो रखा जाए तो मोड लगाना व्यर्थ है, यानी मोड x का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा। मोड x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? x। अगर मोड x के भीतर कोई निगेटिव नंबर रखा गया है, मोड x के भीतर निगेटिव नंबर रखा गया है, तो मोड हटाते समय एक और माइनस साइन लगाइए, यानी मोड x का मान कितना हो जाएगा? माइनस x। मोड x का मान कितना हो जाएगा? माइनस x। अगर मोड के भीतर कोई निगेटिव नंबर, ये x कोई निगेटिव नंबर हो, तो इस मोड को हटाते समय उसके आगे एक माइनस लगा दीजिए। उसके आगे क्या लगा दीजिए? माइनस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। x कैसा नंबर है? निगेटिव, और निगेटिव के आगे माइनस लगाए तो पॉजिटिव। तो ओवरऑल मॉडुलस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव फंक्शन। लिखवाएंगे सब। और भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बाबू, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मोड 5 का वैल्यू, मोड के भीतर क्या लिखा? कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। 5 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो मोड हटा दीजिए। मोड 5 का वैल्यू क्या होता है? 5। अगर यही चीज मैं पूछूं मोड -5 का वैल्यू क्या होगा? मोड के भीतर कैसा नंबर है? निगेटिव नंबर है। तो मोड हटाते समय इस निगेटिव नंबर के आगे एक माइनस साइन लगा दीजिए। तो ये निगेटिव नंबर क्या है? -5, और इसके आगे एक माइनस लगा दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या कर देगा? प्लस। मोड के आगे क्या लग जाएगा? ये मोड -5 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अगर मोड का वैल्यू अगर 0 दिया है तो इसका भी वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है। अब देखिएगा आप ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कैसा होगा इसका? ग्राफ देखिएगा, यहां पर दो ग्राफ है, y = x। ये कब ड्रॉ करना है? जब x > 0 हो, यानी पॉजिटिव के लिए, और y = -x। ये कब ड्रॉ करना है? जब x <0 हो। तो आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में, आप लोग थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉल करने के लिए एक आप लोगों को यहाँ पर चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने ग्राफ पढ़ाया था y = mx, where m = tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। m क्या होता है? स्लोप। याद होगा ये लाइन का कैसा इक्वेशन है? पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉजिटिव x के एक्सिस के साथ tan थीटा का एंगल बनाया है। ठीक है। अब देखिएगा y = x, ये x है, y क्या है? ये x। तो m का वैल्यू यहां से कितना निकला? m का वैल्यू 1। तो tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के ऊपर है। ये देखिएगा x o x डैश y y डैश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये लाइन है 45 डिग्री, इसका बीच का होगा, ये हो गया y = x लाइन, y = x लाइन। क्या ये पूरा लाइन लेंगे? नहीं, ये कहता है y = x लेना है जब x > 0 हो। तो ग्रेटर देन = 0 तो इधर है, इधर तो x का वैल्यू निगेटिव है, तो ये पोर्शन हटा देना है। इधर ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ इधर नहीं है, 0 तक ही है। y = x, x किसके लिए? ग्रेटर देन = 0 के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है y = -x, तो m = क्या हो जाएगा? -1, यानी tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, 135 डिग्री, -1 का वैल्यू 1। अब देखिए यहां से ये 90 में आप 45 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो ये लाइन, अब बताइए क्या ये लाइन, ये वाला भी लाइन ले? नहीं, ये कहता है ये लाइन तभी लेना जब x का वैल्यू <0। तो <0 इधर है, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा y = -x। और ये आपका ओवरऑल मोड x का ग्राफ हुआ, जो कि v शेप का होता है। y = मोड x का ग्राफ ये v शेप का होता है। ठीक है। अब आते हैं इसका डोमेन, बताइएगा डोमेन।
इसका डोमेन बताइए बाबू, डोमेन क्या है? तो बताइए ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस में कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? आगे बढ़ाइए, माइनस इन्फिनिटी, ये इधर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। अब बताइएगा इसका रेंज क्या है? देखिए जीरो जीरो है इसका वैल्यू, मोड एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब रेंज इसका, रेंज आपका होता है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। मतलब कहने का अर्थ है मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब मोड एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। क्लियर है? मोड एक्स का वैल्यू कोई 0 नंबर हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव एक नंबर हो सकता है। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन 3, draw the graph of fx is equal to x minus 2, mode x minus 2. Draw the graph of fx is equal to mode x minus 2. ड्रॉ करना है ग्राफ। अब देखिए वही सेम मेथड जो मैंने यहां पर मोड का लिखा है, एफ y और fx, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है? मोड x माइनस 2। क्या मैंने बताया कैसा है ये, कैसे इसको लिखिएगा? ये दो चीजें कहते हैं, मोड के भीतर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड के भीतर क्या है? x माइनस 2। अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, तो मोड लगाना बेकार है, यानी व्यर्थ है, तो मोड हटा दीजिए। मोड x माइनस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 2, x माइनस 2। अगर मोड के भीतर निगेटिव क्वांटिटी हो, यानी x माइनस 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो, यानी x लेस देन 2 हो, इक्वल टू नहीं, यहां पर इक्वल टू दे दिए, तो मोड हटाते समय एक निगेटिव लगा दीजिए, यानी माइनस x माइनस 2, माइनस x माइनस 2। यानी फाइनली कैसा हो गया? y इज इक्वल टू, यहां पर देखिए x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसको माइनस को भीतर मल्टी, माइनस x प्लस 2 व्हेन x लेस देन 2। फाइनली ये जो फंक्शन है उसको ब्रेक करके ये आया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 व्हेन x लेस देन 2। कैसे लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, देखिएगा। अब यहां पर x का वैल्यू 0 रखिए, पहला ड्रॉ कर रहे हैं, x का वैल्यू 0, तो y क्या आएगा? माइनस 2, तो ये हो गया है 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 2। अब देखिएगा x का वैल्यू 0 रखने पर y कितना आया? माइनस 2, और y का वैल्यू 0 रखने पर x का वैल्यू क्या आएगा? 2, तो x का वैल्यू 2, 0, 1, 2, मतलब ये हो गया लाइन। ये y इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2। क्या ये टोटल लाइन ले लें? नहीं, ये कहता है कि ये तभी लाइन होगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस लाइन के बाद है, तो इधर वाला लाइन लेना बेकार है, इधर वाला लाइन लेना बेकार है, इसको हटाना होगा। ठीक है, x माइनस 2, तो ये प्रोसन होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पर रखिए x का वैल्यू 0, तो y कितना आ रहा है? 2, x का वैल्यू 0, तो y कितना आएगा? 2, 1, 2। अगर y का वैल्यू 0 रखिएगा तो x कितना आ जाएगा? 2, तो ये हो गया लाइन, ये हो गया y माइनस x प्लस 2। अब बताइए क्या ये पूरा लेने? नहीं, ये कहता है x का वैल्यू लेस देन 2 हो, लेस देन 2 यहां पर है, तो इधर लेस देन 2 है, तो इसे मिटा दीजिए,
इसे मिटा दीजिए। देखिए ग्राफ कैसा आया, भी शेप का ही ग्राफ, यहां पर भी भी शेप का ग्राफ आया, वहां पर भी भी शेप का ग्राफ आया, लेकिन अब भी कहां पर शिफ्ट कर गया, 2 पे। तो ध्यान रखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, तुरंत इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। याद रखिए अगर मोड के भीतर कोई लीनियर फंक्शन हो, कोई लीनियर फंक्शन हो तो भी शेप का ग्राफ बनता है। मोड के भीतर कैसा फंक्शन हो, लीनियर, मतलब मोड के भीतर एक लीनियर फंक्शन हो, x का पावर 1 लीनियर फंक्शन हो तो भी शेप का ग्राफ बनता है। और ग्राफ कहां बनेगा, जहां पर भीतर वाला फंक्शन 0 हो। तो देखिएगा ये हम मोड के भीतर कैसा है, y बराबर मोड x का पावर 1 है लीनियर फंक्शन, ये कहां पर 0 होता है, x बराबर 0, 0 पे, तो 0 पे भी बना दीजिए। यहां पर देखिए मोड x माइनस टू लीनियर फंक्शन है, x का पावर 1 है। अब x माइनस 2 कहां पे 0 होता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 आ रहा है तो इसका भी शेप का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा बाबू। देखिएगा बाबू यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट करके, नोट y इज इक्वल टू मोड fx मोड fx if fx is linear, if fx is linear, लीनियर कहने का मतलब x का पावर 1 लीनियर, then graph of y is equal to mod fx is v shape and v is situated at fx is equal to 0, जहां पर fx 0 हो। भी कहां सिचुएटेड होगा, जहां fx आपका 0 हो। fx क्या हो, fx आपका जहां पे 0 होगा वहीं पर आपका ये ग्राफ सिचुएट करेगा। जैसे क्वेश्चन 4 ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है fx इज इक्वल टू मोड x प्लस 2 का ग्राफ। कुछ नहीं कीजिए, इतना करने का जरूरत ही नहीं है आपको। क्या कीजिएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2, मतलब भी शेप का ही ग्राफ बनेगा बाबू, भी शेप का ग्राफ बनेगा। लेकिन कहां पे भी होगा, -2 पे, -1 -2, यहां पर भी बना दीजिए, ऐसे ऐसे, यहां पर -2। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मोड हटा के दाहिने वाले को y इज इक्वल टू, मोड हटा के लिखिए x प्लस 2, और इसको मोड के हटाते समय माइनस लगाए, -x प्लस 2, दैट्स इट। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन 5 जैसे क्वेश्चन 5 ड्रॉ fx इज इक्वल टू मोड 2x माइनस 1, इसका ये भी लीनियर है, मोड के भीतर क्या है, लीनियर है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, हाफ। तो भी शेप हाफ पे बना दीजिए, x डैश y हाफ, मान लीजिए ये हाफ है, तो यहां पर भी बना दीजिए, भी। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू, मोड हटा के 2x माइनस 1,
इसका y इज इक्वल टू, मोड हटाते समय माइनस लगा दीजिए, 2x माइनस 1, दैट्स इट। बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आइए बाबू कुछ जनरलाइज रिजल्ट देखते हैं मॉडुलस का। जैसे फर्स्ट देखिएगा, इफ k ग्रेटर देन 0 देन k ग्रेटर देन 0 देन k कोई पॉजिटिव नंबर है। तो यहां पर देखिएगा रिजल्ट A, अगर कहीं पर लिखा हुआ है मोड एफ एक्स इज इक्वल टू के, तो आप तुरंत आप इसको लिखिएगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के। अगर बी मोड एफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन के लिखा हुआ है, लेस देन के, दिस इंप्लाइज, आप क्या लिखिएगा, माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के, माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के। मोड एफ एक्स लेस देन के है तो माइनस के लेस देन एफ एक्स लेस देन के लिखिएगा। थर्ड सी नंबर, मोड एफ एक्स अगर ग्रेटर देन के हो, दिस इंप्लाइज आप लिखिएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन के और एफ एक्स इज लेस देन माइनस के, एफ एक्स इज लेस देन माइनस के, एफ एक्स इज लेस देन माइनस के, एफ एक्स इज ग्रेटर देन के और एफ एक्स इज लेस देन माइनस के। इस चीज को आप इनइक्वालिटी को समझने के लिए, अगर आपको समझना है तो हम इसे मोड एक्स से समझते हैं। मोड एक्स हम मान के चलते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये देखिए इसका ग्राफ होगा एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब y इज इक्वल टू के का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के का। अब बताइए मोड एफ एक्स, ये ब्लैक वाला मोड एक्स का ग्राफ है, मोड एक्स इज इक्वल टू के। अब बताइए वो दोनों का y कोऑर्डिनेट कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, दोनों का y कोऑर्डिनेट यहाँ पर इक्वल है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा के और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है y बराबर माइनस एक्स का लाइन है, ये y बराबर माइनस एक्स का लाइन है। तो y का वैल्यू क्या है के, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। अब देखिएगा बाबू माइनस के, ठीक है। तो बताइए अगर हम कहते हैं कि मोड एक्स इज इक्वल टू के, तो आप क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के। इन दो पॉइंट पे ये लोग इक्वल है, ठीक है। अब यही चीज अगर हम आपसे पूछें कि मोड एक्स लेस देन के, मतलब मोड एक्स का ग्राफ छोटा कहाँ पे है, मतलब ब्लू लाइन ऊपर हो और ब्लैक लाइन नीचे हो। तो ब्लैक लाइन नीचे कहाँ पे है, यहाँ पर है और इस रीजन में, मतलब के किस वैल्यू, तो माइनस के से के बीच में अगर एक्स का वैल्यू रखा जाए, माइनस के से के बीच में वैल्यू रखा जाए, तो ब्लैक नीचे है ब्लू ऊपर है, ब्लैक छोटा है और ब्लू, ये ब्लैक है और ये ब्लू है, ब्लैक नीचे है और ब्लू ऊपर है। कहाँ से, जब एक्स का वैल्यू माइनस के से के बीच में हो। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, माइनस के लेस देन एक्स लेस देन के। यहां पर अगर इक्वल टू हो तो यहां पर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, नहीं है तो नत लगाई। नेक्स्ट मोड एक्स ग्रेटर देन एक्स, मोड एक्स ग्रेटर देन के। अब बताइए मोड एक्स यानी ब्लैक ऊपर कहाँ है, मोड एक्स किससे ड्रॉ किया, ब्लैक ऊपर और ब्लू नीचे। तो देखिए यहां से ब्लैक ऊपर है ब्लू नीचे, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन के हो, x ग्रेटर देन के, और जब x का वैल्यू लेस देन माइनस के हो, x का वैल्यू लेस देन माइनस के हो, x का वैल्यू लेस देन माइनस के हो। तो ये इनइक्वालिटी को आप एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। जैसे क्वेश्चन 6, फाइंड डोमेन
डोमेन ऑफ द फंक्शन find the domain of the function fx is equal to under root mod x minus 2 mod x minus 2 तो क्या होगा, रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या है, mod x फिक्स ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा इसका होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू -2। इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी -2 2, ये कहता है x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कहता है ना लेस देन इक्वल टू 2। डोमेन क्या होगा, डोमेन माइनस ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी -2 क्लोज यूनियन 2 क्लोज इंटरवल 2 कमा इंफिनिटी ओपन। आंसर ठीक है, बात समझ में आया। जैसे क्वेश्चन 7 डोमेन ही निकालना है। क्वेश्चन 7 fx आपको दिया रहा है अंडर रूट 3 माइनस मोड एक्स, 3 माइनस मोड एक्स। अगर 3 माइनस मोड एक्स दिया जाए तो रूट के भीतर का चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स, या हम इसको कह सकते हैं मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका आंसर होगा -3 से मोड एक्स लेस देन x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ कीजिएगा, -3 3 के बीच का नंबर है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्लोज इंटरवल -3 से 3 क्लोज इंटरवल डोमेन। ठीक है, बात समझ में आया। मॉडुलस फंक्शन आइएगा सेकेंड इफ k लेस देन 0 देन फर्स्ट k लेस देन 0 मोड x इज इक्वल टू k। बताइए मोड fx कर दीजिए, मोड fx लेस देन k, मोड fx लेस देन k। बताइएगा मोड fx लेस देन k, तो fx क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव, कभी भी एक पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेकेंड मोड fx इज लेस देन k। बताइए तो मोड fx पॉजिटिव नंबर, k निगेटिव नंबर, कभी भी पॉजिटिव निगेटिव से छोटा नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब आइएगा थर्ड, अगर आपको कहे मोड fx ग्रेटर देन के, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, ये कहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी x के लिए ट्रू है, कोई भी x जो रियल नंबर हो उसके लिए ट्रू है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। आइएगा स्पेशल फंक्शन में सेकेंड सिग्नम फंक्शन। आइएगा सेकेंड सिग्नम फंक्शन, देखिएगा y और fx, इसको कैसे लिखते हैं, SGN पढ़ते हैं सिग्नम x, SGN को हम लोग पढ़ते हैं सिग्नम x। इसका क्या डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन है बाबू, when x is greater than 0 not equal to 0,
अगर x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 नहीं है, तो सिग्नम x का वैल्यू x बाई मॉडुलस ऑफ x होगा, या इसको उल्टा करके भी लोग लिखता है मॉडुलस x बाई x, दोनों में से कोई होगा। मॉडुलस x बाई x होगा या x बाई मोड x होगा, ठीक है। और सेकेंड इसका डिफिनीशन कहता है अगर x 0 है, x का वैल्यू 0 है, मतलब सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होगा, यानी y का वैल्यू कितना आएगा 0। अब देखिए इसके पहले आप लोग मोड x पढ़ चुके हैं, मोड x। अब मोड x पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर मोड का कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, x नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है तो x क्या होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा नहीं तो निगेटिव नंबर होगा, तो y यानी सिग्नम x, सिग्नम x y यानी सिग्नम x, ये दो चीज हो सकता है, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा नहीं तो x लेस देन 0 होगा, यही दो चीज हो सकता है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x का वैल्यू क्या आता है, देखिएगा ध्यान से, x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x का वैल्यू x होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x का वैल्यू क्या होता है x, तो x डिवाइडेड बाई x क्या होगा 1, x डिवाइडेड बाई x क्या होगा 1। x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए क्या होता है मोड x का वैल्यू माइनस x, तो x बाई माइनस x माइनस 1, x माइनस x बाई x क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1। x लेस देन 0 के लिए मोड x का वैल्यू क्या होता है -x, तो -x बाई x कितना हो जाएगा -1, x बाई -x -1, और इसको लिख दीजिएगा x इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा ये 0। मतलब कहने का अर्थ है कि सिग्नम x के जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए y का वैल्यू 1 आएगा, x के जगह पे कोई भी निगेटिव नंबर रखिए y का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा, और x के जगह पे 0 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब ग्राफ है y इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है बाबू, कांस्टेंट फंक्शन का। देखिएगा x इज इक्वल टू 0 पे y क्या है 0, 0,0, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए y इज इक्वल टू 1 कैसा है, लाइन है पैरेलल टू कांस्टेंट फंक्शन, y इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 1, ये हो गया। क्या ये पूरा लाइन नहीं, ये कहता है y ग्रेटर x ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब इसके बाद इक्वल टू 0 नहीं, तो यहाँ पर ओपन छोड़ना होगा, ये तो इक्वल टू 0 है, ओपन छोड़ना होगा। फिर कहता है ये ग्रेटर लेस देन वो, ये तो टोटल ये नहीं होगा, यहां तक ये होगा, यहां पर ओपन छोड़ना होगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं कहता, इक्वल टू 0 कहता तो ये भी पॉइंट लिया जाता, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो 0 है, तो ये -1, ठीक है बाबू। तो ये सिग्नम x का ग्राफ हुआ। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, कोई आपसे पूछता है एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल सिग्नम 5 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए x के जगह पे क्या रखा गया पॉजिटिव नंबर, 5 पॉजिटिव है, इसका वैल्यू 1 आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए इसका वैल्यू 1। सिग्नम जैसे इस चल रहा है 2020 इज ऑल्सो ए 1, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। यही मैं आपसे पूछूंगा सिग्नम -5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर इसका वैल्यू -1 होगा, क्योंकि x के जगह पे निगेटिव नंबर रखा गया। यही आपसे मैं पूछूंगा कि सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होगा, तो सर इसका वैल्यू 0 होता है। सिग्नम 0 का वैल्यू 0 होता है, सिग्नम 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब आइएगा, जैसे आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 8, सिग्नम x² का वैल्यू क्या होगा, x² की क्या वैल्यू होगा बोलिएगा। तो देखिए x² का वैल्यू, x के यहाँ पर हमको रखना है, x का वैल्यू हम लोग अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 हो सकता है, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, सिग्नम 0 क्या होगा 0, ठीक है। अगर हम लोग x के जगह पे
पॉजिटिव नंबर रखते हैं, x के जगह पे पॉजिटिव, तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर निगेटिव भी रखते हैं तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो, x नॉट इक्वल टू अगर 0 हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो सिग्नम एक्स स्क्वायर का दो वैल्यू होता है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 और x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 1। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 9 क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 9 पूछे सिग्नम 2 के पावर x का वैल्यू क्या होगा, सिग्नम 2 के पावर x का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं 2 के पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 के पावर x हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है जब x रियल रखिएगा, तो सिग्नम पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आते हैं डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन बताइएगा, डोमेन। तो डोमेन रियल नंबर है, कोई ऐसा नंबर है, ये देखिए माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, रियल। और रेंज क्या है, रेंज में ये तीन ही आउटपुट देता है। रेंज क्या होता है, आउटपुट या तो -1 आउटपुट देगा, नहीं तो 0 देगा, नहीं तो 1 देगा। सिर्फ इसके रेंज में डिस्क्रीट इंटरवल के फॉर्म में -1 0 1 ये 3 नंबर ये आउटपुट में देता है। आउटपुट में ये सिर्फ 3 नंबर देते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है, ये डिस्क्रीट इंटरवल है, -1 0 और 1। क्लियर है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन पढ़ते हैं, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, y और fx, बड़े वाले ब्रैकेट में x लिखते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब थोड़ा सा इसे पढ़ने, इसका डिफिनीशन आने के लिए पहले कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन एनी रियल नंबर x can be represented by x is equal to I plus f, I plus f। कोई भी रियल नंबर को आप लोग I plus f के रूप में लिख सकते हैं, where I is called integral part, integral part, and f is called fractional part, fractional part, fractional part। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच का कोई एक नंबर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। कोई भी रियल नंबर को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम x लेते हैं 3.5, 3.5, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.5, तो यहाँ पर i हो गया 3 और f हो जाएगा 0.5। ठीक है। अगर यही चीज हम आपसे पूछे x इज इक्वल टू -3.5, अब बच्चा लोग कहता है कि सर -3 प्लस 0.5, अरे बाबू इसको जोड़िएगा तो ये -2.5 है। गलत आप बोल रहे हैं, यहां पर क्या लिखना होगा, 4 प्लस 0.5, तो i क्या होगा -4 और f कितना हो जाएगा 0.5। और कुछ लोग कहता है कि सर इसको निगेटिव, f कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन, वो 0 से 1 के बीच का नंबर होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये 0 से 1 के बीच का नंबर है। क्लियर है बात को। अगर हम x का वैल्यू आपको 3 बोलते हैं तो आप बोलिएगा सर 3 प्लस 0.0, यानी i है आपका 3 और f है 0, f है आपका 0। ठीक है। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात कीजिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये x है, x का वैल्यू कितना होता है,
x का वैल्यू होता है बाबू i प्लस एफ। अब बताइए इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीजर किसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है i, तो इसका वैल्यू हो जाता है i, इसका वैल्यू क्या हो जाता है i। ठीक है बाबू, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसे बोलिए कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.5, तो इसमें इंटीजर है 3, तो इसका वैल्यू होगा 3। जैसे मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3.5 का वैल्यू पूछ रहा हूं, तो इसमें बोलिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है -4 प्लस 0.5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4, इसमें इंटीग्रल पार्ट है -4। यही चीज अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3 का कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3 प्लस 0.0, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से बाबू, ये नंबर लाइन है, थोड़ा नंबर लाइन देखिएगा, ये है इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हम आपको पूछे हैं 3 का वैल्यू कितना आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का वैल्यू कितना होता है 3, 3.1 का 3, 3.2, 3.3, 3.3, तो इसके बीच का जितना भी आपको रियल नंबर देख रहे हैं, ये सब को अगर हम लोग किसी भी इसको छोड़ के 4 को छोड़ के, 4 का वैल्यू कितना होता है 4, तो इन सब के बीच के किसी भी के x को, किसी भी x का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इसके बीच का कोई भी 3 का भी 3 होता है, 3.1 का भी 3 होगा, 3.2 का भी 3 होगा, 3.3 का, 3.9999 तक का भी 3 होगा, लेकिन 4 का कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। मतलब अगर हम लोग इसको i बोल देते हैं बाबू, तो ये कितना है i प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि y और fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू i के बराबर होगा, जब x का मान कहां से होगा, x कहां से होगा i लेस देन इक्वल टू x लेस देन i प्लस 1। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफिनीशन है, यही आपका डिफिनीशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ये देखिए i, x का वैल्यू कहां से i, मतलब 3 से लेकर 3 होगा तो इक्वल टू दिए, लेकिन 4 नहीं होगा तो इक्वल टू नहीं दिए। अगर 3 से लेकर 4 के बीच का कोई भी नंबर होगा वो यहाँ पर x के जगह रखिएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा i। बात समझे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा i। क्लियर है बात को, 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर लीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, तो आपका 3 से लेकर 4 के बीच का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। अब आते हैं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ आते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। y मैं बोलता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पर मैंने रखा 0, अगर हम 0 रख देते हैं x के जगह पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। x के जगह पर रखा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, i का वैल्यू 0 हुआ, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से लेकर 1 तक, x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 सबका कितना होता है 0। अगर मैं 1 करता हूँ तो x का वैल्यू क्या होगा 1 से लेकर x का वैल्यू 2 तक। अगर मैं 2 करता हूँ तो x का वैल्यू 2 से लेकर 3 तक। अगर मैं -1 करता हूं तो -1 से लेकर x का वैल्यू 0 तक। ये सारा तो देखिए ये है कांस्टेंट फंक्शन, स्टेप वाइज कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका ग्राफ x o x डैश y y डैश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू कहां से -1 से 3 तक लिया गया है, तो -1, 1, 2, 3। y का वैल्यू -1 से 2, -1, 0, 1, 2। y, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू -1,
ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पूरा ये y इज इक्वल टू 1 का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या ये पूरा लाइन होगा बाबू? नहीं, ये कहता है कि मैं -1 से 0 के बीच में -1 पर इक्वल टू कीजिए, 0 पे x का वैल्यू जहाँ पे 0 हो रहा है वहाँ पे ओपन कीजिए। तो ये है -1, यहाँ पर इक्वल टू है तो यहाँ पर क्लोज, इसके पहले का सारा मिटा दीजिए और 0 पे ओपन कीजिए, 0 पे और उसके बाद का मिटा दीजिए। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -1। अब आइए y इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स एक्सिस का लाइन है, कहाँ से? 0 से लेकर 1 तक लिया जाएगा, 0 से लेकर 1 तक, 1 पे ओपन, 1 पे ओपन, ठीक है। अब आइए y इज इक्वल टू 1, ये टोटल ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 1 का टोटल ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, 1 पे क्लोज, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन, 2 पे ओपन, बाकी सारा मिटा दीजिए। टू पे y इज इक्वल टू 2, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 सॉरी 2 से 3, तो 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। ये वाला ग्राफ देखिए, ये स्टेप है, सीढ़ी के टाइप के चल रहा है। ये आगे इधर भी बढ़ सकते हैं और इधर भी बढ़ सकते हैं। अब बताइए इसका डोमेन क्या है? डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? तो डोमेन देखिएगा, सारा रियल नंबर, सारा रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं यहां से यहां तक के बीच में, डोमेन है रियल नंबर। लेकिन रेंज में क्या, y का वैल्यू क्या है? देखिए y कैसा नंबर है? इंटीजर। तो रेंज क्या है इसका? इंटीजर, ऑल इंटीजर इसके रेंज में आएंगे, ऑल इंटीजर इसके रेंज में आएंगे। इसके रेंज में क्या आएंगे? ऑल इंटीजर। बात समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसका वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आइए बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, समझाते जाएं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, इक्वालिटी होल्ड इफ एक्स इज इंटीजर। देखिए इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिएगा, आप लोगों को बताएं अभी तुरंत नंबर लाइन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां पर लीजिए i जैसे 3 और यहां पर लीजिए 3 + 4। अब इसके बीच का कोई भी आप x लीजिएगा, x, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर i के बराबर होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू i के बराबर होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान या तो भीतर x है, x क्या है? जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5, तब क्या बोलते हैं? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हुआ? 3। 3 जो है लेस देन x है कि नहीं? लेस देन x है कि नहीं? x क्या है? 3.5, तो ऑलवेज लेस देन है कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसके बराबर आता है? x। तो ये यहां पर देखिए, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसके भी x कहां से कहां तक? ये हो सकता है, नहीं तो ये, तो लेस देन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू x होगा, लेस देन x होगा। ये x जैसे यहाँ पर क्या हो, जैसे 3 हो सकता है, यहाँ पर तो 3 के बराबर, जब ये इंटीजर होगा तो दोनों बराबर होंगे। ये जैसे 3.1 हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और ये है 3.1। ये अगर मान लीजिए इसका 3.1 रखिए x का, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3। अगर 3.2x है तो ये तभी 3 होगा, 3.3 है तब भी 3 होगा। तो ये ऑलवेज जब भी होगा तो इससे छोटा होगा, और 3 पे दोनों इक्वल होते हैं, 3 पे दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू x होगा। अब ये इनइक्वालिटी देखिए, अब बाबू x में से 1 घटा दीजिए, इनके बीच का क्या है वैल्यू, x इसके बीच का नंबर है, अगर इसमें से -1 करेंगे तो x इधर आ जाएगा, x -1। अब बताइए इनका इनइक्वालिटी लगाइए, x -1 सबसे छोटा होगा कि नहीं। उसके बाद क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये लेस देन इक्वल टू x होता है, और इसके बाद क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1। देखिए इस इनइक्वालिटी को बहुत बार आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ। 4 ये 1 2 3 4 दिए हैं ना, 4 को डिफरेंट तरीके पर रखा है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले x -1, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे हम 3 लेकर चलते हैं, x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का वैल्यू 3 होगा, लेस देन इक्वल टू 3, तो ये दोनों बराबर है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 + 1, देखिए तो ट्रू है कि नहीं, ये 3 ये भी 3, तो ये बराबर, 3 + 1 4 बराबर है कि नहीं। अगर 3.1 लेते हैं 3.1, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 2.1, ये कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 का वैल्यू 3 लेस देन x का वैल्यू 3.1, 3.1 आप ये हो गया 3 और 1 4, देखिए तब भी सही है। तो ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान पे रखिएगा। उसी तरह थर्ड नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y, अगर बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर y। जैसे आपको मान लीजिए हम इक्वल टू होगा नहीं तो बड़ा होगा, जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए x के जगह पे आपने रख दिया 3.7, y के जगह पे आपने रख दिया है मान लीजिए 6.8, तो x + y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.5, तो इसका वैल्यू हो गया 10। अब देखिएगा 3.7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये होगा 3, और 6.8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर y। अब बताइए कौन बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y बड़ा है। इक्वल टू कब होगा, जब इन दोनों को जो फ्रैक्शन को जोड़ने पर कोई कैरी ना हो, फ्रैक्शन जब एक से ज्यादा ना हो तो इक्वल टू होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, x आपका हुआ मान लीजिए 3.3 और y हो गया 3.4, तो x + y क्या होगा 6.7, तो ये 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी 3.3 का वैल्यू क्या होगा 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू क्या होगा 3.4, यानी ये हो जाएगा 3। तो देखिए जब कैरी नहीं होगा, फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन को जोड़ने पर एक नंबर मतलब उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा तो बड़ा होगा, अगर 1 से कम हुआ तो ये प्रॉपर्टी में इक्वलिटी होल्ड होगा। बात समझ में आया। उसी तरीके से x + y ग्रेटेस्ट इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y, अगर y इंटीजर हो तो इक्वल टू लगाइए। जैसे ये मान लीजिए ये 3.5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4.3 और 4 7.5, तो इसका वैल्यू कितना है 7, 3.5 और 4 तो 3 और 4 7, तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, इनइक्वालिटी याद रखिएगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा, fx ग्रेटर देन इक्वल टू k होगा। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर fx लेस देन इक्वल टू k है तो fx लेस देन होगा, इक्वल टू हट जाता है, लेस देन k + 1 होगा, k + 1 होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे आपको एग्जाम्पल कहीं पे जरूरत हो जाए, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आपको पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बताइए क्या लिखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x², तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाइए, दिस इंप्लाइज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो क्या बताते हैं x² - 4 ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा 2 और -2। नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ कर लीजिए, इन्फिनिटी
माइनस इन्फिनिटी, माइनस टू टू, टू से कोई बड़ा नंबर 3, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्या रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटर माइनस ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी माइनस टू क्लोज यूनियन टू टू इंफिनिटी। आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इस इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान से रखिएगा, और ये दोनों जो इनइक्वालिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज मान के इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आइएगा फोर्थ लास्ट इंपॉर्टेंट, y फ्रैक्शनल पार्ट फॉर्म y और fx, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट x। अभी आपको लिखवाए थे एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i प्लस f। i क्या होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लिखते हैं, और f क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके से डिनोट किया गया है। तो बताइए x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये आपका डिफिनीशन हुआ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप डिफिनीशन लगा दीजिए, y इज इक्वल टू x माइनस i when i लेस देन इक्वल टू x लेस देन i प्लस 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट का एग्जैक्ट डिफिनीशन हुआ। ठीक है, अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को y x माइनस जीरो यानी x माइनस जीरो यानी x जब जीरो लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 हो, x माइनस 1 जब 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, x माइनस 2 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, और x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए सारे स्ट्रेट लाइन है, जैसे देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स, ये कैसा लाइन है, ये है y इज इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर पहले मॉडुलस में बताए थे y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ये लाइन कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक का ही लाइन है। तो बाकी सब मिटा दीजिए, मिटा दिए। ठीक है, लेकिन कहता है 0 पर इक्वल टू है, 1 पे इक्वल टू नहीं है, तो 0 को रखना है, अब 1 पे इसे ओपन छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइन एक्स 0, तो y कितना हो जाएगा -1, y कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, x 0 तो y माइनस, y 0 तो x कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये कहां से 1 से लेकर 2 तक, 2 तक, तो यहां पर इक्वल टू और यहां पर 2, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। सारे ग्राफ इसी तरीके के हो जाएंगे, सेम 2 से 3 तक का ये ही ग्राफ होगा, 2 से 3 तक का यही ग्राफ होगा। उसी तरह y प्लस एक्स -1 से 0 तक का यही ग्राफ होगा, यही ग्राफ होगा। दैट्स इट। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ हो गया। डोमेन, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर,
x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रेंज देखिए y एक्सिस पे कहां से है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 to 1, 1 पे ओपन इंटरवल, 0 से 1 के बीच का ही ये नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, आइए बाबू एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/4 प्लस 1/100, 3/4 प्लस 2/100 प्लस प्लस डॉट 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 3/4 प्लस 99। तो टोटल कितने टर्म है? देखिए 1 से लेकर 99 तक ये है, और ये टोटल 100 टर्म है यहाँ पर। अब आइए इसका वैल्यू कैसे निकालें। 3/4 को आप लोग क्या बोलते हैं? 0.75। ठीक है, इसको क्या पढ़िएगा? 0.75 अब प्लस 0.01, इसको क्या पढ़िएगा? 0.75 प्लस 0.02 प्लस डॉट 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 0.75 प्लस 0.99। क्लियर है? देखिएगा 0.75 ये कितना हो जाएगा? 0.76, ये कितना हो जाएगा? 0.77 प्लस डॉट 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 ये कितना हो जाएगा? 9 5 14 14 लगाइए 9 1 10 17 0.1 1.74, मतलब 0.75 से 1.74 तक लिखा गया है। ये टोटल 100 टर्म है। तो देखिए ऐसे होगा, 0.75 है, इसी तरह 0.76 है, डॉट 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 इसमें बीच में कहीं आएगा ना 0.99, फिर क्या शुरू होगा? 1.00, फिर क्या शुरू होगा? 1.01, और ये प्रोसेस चलेगा कहाँ तक? 1.74 तक, 74 तक चलेगा कि नहीं? अब बाबू देखिएगा इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 प्लस इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 1.00 का 1, फिर इसका 1, सबका। तो टोटल कितने टर्म है? देखिए 1 से लेकर 74, और ये टोटल एक कितना होगा? 75। तो टोटल कितने होंगे? 75। तो आंसर क्या होगा? 75। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से और भी सारे बीच बीच में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस फंक्शन हम लोग करते रहेंगे, लेकिन फंक्शन में नेमिंग ऑफ फंक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। जैसे आपको 1 ऑन टू मॉडुलस फंक्शन आपको प्रूफ करने को कहेगा, प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट 1 ऑन टू फंक्शन। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जानेंगे, और तब जानेंगे 1 ऑन टू क्या होता है, जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है, जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसको पढ़ते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करते रहिएगा तो आसानी से सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेस।